हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मस्त, चकाचक। ठीक है, तो बेटा देखिए, क्लास नाइन्थ का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर चल रहा है, राइट? आपने देखे भी होगा, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड के अंदर हमने डिस्कस किया था वर्क के बारे में और टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में। तो वर्क जो चैप्टर था बेटा, वर्क जो टॉपिक था वो हमारा छोटा सा ही टॉपिक था। तो वर्क जो टॉपिक है हैज़ बीन कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड। ठीक है, इनकेस अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, क्लियर करवा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो डाउट लेके हम कैरी ऑन कर लेंगे। आज का जो बेटा हमारा लेक्चर 3 है, ये डिपेंड है वर्क के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मैं टोटल 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, हर एक क्वेश्चन अलग अलग है, राइट? तो हम 10 क्वेश्चन को अपन करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको सीखने को भी मिलेगा कि कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं वर्क के। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, एफ मल्टीप्लाई एस। कुछ न्यूमेरिकल के अंदर हमें थीटा का यूज करना पड़ रहा है। तो दोनों टाइप के न्यूमेरिकल हमारे पास में है, आपको अप्रोच पता लग जाएगी कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करवाइए। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो बेटा देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, जिसको आता है वो ट्राई कीजिए न्यूमेरिकल को जल्दी से। ठीक, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। ये ऑफ है बेटा, यहाँ पे है ना, ये प्रिंटिंग एरर हो गया, यहाँ पे ऑफ है। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इन ए बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन इजी था। देखो गिवन डाटा में क्या दे रखा है अपने को। गिवन डाटा में ये बोल रहा है कि फोर्स है भाई साहब 10 न्यूटन का और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 2 मीटर। अब अगर अपन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट इसने ये दे रखी है इन इट्स ऑन डायरेक्शन, खुद ही की डायरेक्शन में। यानी कि अगर ये फोर्स लगा है तो ये बॉडी ए से लेके बी तक गई और कितना डिस्टेंस चल के 2 मीटर का डिस्टेंस चल गया, यानी कि 2 मीटर डिस्प्लेस हो गई। क्योंकि अपनी डायरेक्शन में जा रही है, जिधर की साइड फोर्स लग रहा है उधर की साइड ही बॉडी गई है। इसका मतलब बेटा थीटा कितना डिग्री हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 0 डिग्री। क्योंकि बॉडी बोल रहा है ना कि इन इट्स ओन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन के अंदर बॉडी डिस्प्लेस हुई है। तो फोर्स लगे हमारा राइट हैंड साइड में, तो बॉडी भी हमारी किधर की साइड गई है? राइट हैंड साइड में गई है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, फोर्स 10 न्यूटन। तो अपने को पता है फॉर्मूला हमारा होता है थीटा जब गिवन होता है, जब W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो एफ की वैल्यू बेटा 10, एस की वैल्यू हमारे पास 2 और कोस 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री कितना होता है बेटा? कोस 0 डिग्री होता है 0। कितना होता है? 0 नहीं, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कोस 0 डिग्री हमारा होता है 1। तो बेटा वर्क यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2 इंटू 1। तो बेटा कितना वर्क हो गया हमारा? 20 जूल का वर्क हो गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन अलग है। इन केस अगर कोई मैच भी हो जाता है, कोई अगर क्वेश्चन सेम भी आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को तो कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर सोल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी व्हेन 150 जूल ऑफ वर्क इज डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब भी देखो ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए इन द सेम डायरेक्शन और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री है। और जब थीटा 0 डिग्री हो जाए ना तो बेटा यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्ट। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कब? जब कोई स्टेटमेंट आपको ऐसी दिख जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब स्टेटमेंट आपको ऐसी दिख जाए तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना फोर्स हम बॉडी के ऊपर लगाएं कि कितना वर्क हो, 150 जूल ऑफ वर्क हो जाए बॉडी को 10 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए। यानी कि W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। W कितना दे रखा है? 150। फोर्स पूछा है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। तो बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो फोर्स मेरे पास कितना आ गया? 10 न्यूटन का फोर्स मेरे को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन के अंदर। यानी कि अगर बॉडी ए से बी गई है इधर से इधर,
तो मेरे को फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिधर की साइड बॉडी गई है 10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कीजिए इसको, सोल्व कीजिए जल्दी से। क्या बोल रहा है, ए वर्क ऑफ 4900 जूल, ठीक है, इज डन ऑन रोड ऑफ मास 50 kg टू लिफ्ट इट टू ए सर्टेन हाइट, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द लोड इज लिफ्टेड। अच्छा ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी एक वर्क किया गया, मतलब कि कोई कार्य किया गया है, और कितना कार्य किया गया है, 4900 जूल कार्य किया गया है, 4900 जूल वर्क किया है। किस चीज में किया है वर्क, कोई सामान था, कितना केजी का सामान था, 50 kg का सामान था, ठीक है, उसको जमीन से, यानी कि अगर मान लेते हैं ये रोड है, रोड से लेके किसी ना किसी हाइट तक इसको उठाया गया है। मान लेते हैं ये कोई भी गुड्स था या कोई भी ये सामान था, इसको हमने रोड से लेके h हाइट तक इसको उठा दिया, ऊपर की साइड इसको ले गए, तो कितने हाइट तक लेके गए इसको। वर्क अपने को दे रखा है 4900 जूल, मास अपने को दे रखा है, मास ऑफ द सिस्टम कितना दे रखा है, 50 kg सिस्टम, यानी कि ये सामान जो उठाया गया 50 kg। तो अपने को क्या निकालना बेटा, हाइट निकालनी है। अब देखो बेटा, जिन बच्चों ने थोड़ा सा एडवांस पढ़ लिया है उन बच्चों को ये भी पता है कि वर्क को अपन mgh लिख सकते हैं। अब जिस बच्चों को mgh नहीं पता वो समझो बेटा, बॉडी को किधर लेके गया है, ऊपर की साइड लेके गए है ना, ठीक है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर की साइड है, ऊपर की साइड, और इस बॉडी का जो वेट है वो किधर की साइड है, नीचे की साइड है, mg, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितनी हाइट तक इसको उठाया गया है, यानी कि वर्क डन किया गया है इसके ऊपर, किसके द्वारा किया गया है, कोई ना कोई भाई जैसे कि जेसीबी मशीन हो गई या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स करके इसको ऊपर की साइड लेके गया होगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स बेटा किधर की साइड लग रहा है, ऊपर की साइड, जैसे कि मान लो मेरे हाथ में मान लो कोई सामान है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई भी मेरे पास बॉक्स है, ये बॉक्स जमीन के ऊपर रखा था, तो मैं इस बॉक्स को ऊपर की साइड लेके जा रहा हूँ, तो मैंने किधर की साइड फोर्स लगाया, ऊपर की साइड, और ये बॉडी भी किधर की साइड गई है, ये बॉडी भी ऊपर की साइड गई है, तो मेरे द्वारा कार्य कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया ऊपर और बॉडी भी किधर की साइड गई है, ऊपर की साइड गई है। लेकिन ग्रेविटी किधर की साइड फोर्स लगा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की साइड, तो ग्रेविटी की वजह से वर्क कितना हो गया, नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। भाई ग्रेविटी नीचे की साइड फोर्स लगा रही है mg इस डब्बे के ऊपर, और ये डब्बा किधर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन इस वाले केस में अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्क है ये हमने किया है, तो जब हमने ये वर्क किया है इस सामान को ऊपर लेके जाने में, 50 kg के सामान को ऊपर तक लेके जाने में, एक हाइट तक लेके जाने में, तो वो वर्क तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब वो वर्क पॉजिटिव होगा बेटा, एक्सटर्नल जो वर्क होगा, ये एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर होगा, इस mg के बराबर होगा। भाई जितना इसका मास होगा उतना ही तो मेरे को, जितना इसका वेट होगा उतना ही तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की साइड लेके जाने के लिए, और ये बॉडी किधर की साइड डिस्प्लेस हो रही है, ऊपर की साइड, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है बेटा, सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, fs, तो यहाँ पे बेटा f क्या बन गया, mg बन गया, और s यानी कि हाइट बन गई, कितने हाइट तक हम इसको ऊपर की साइड लेके गए। तो बेटा वर्क कितना दे रखा है इसमें, 4900, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, g की वैल्यू एक काम करो 9.8 ही मान के चलते, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा होगा, और h अपने को निकालना है। तो ये हमारा हो गया 4900, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 490 आएगा, आई थिंक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 8 जा 44 और 5 9 जा 45, 45 और 4 490, हाँ, तो 490 आ गया ये। और h की वैल्यू निकालनी है, तो 4900 को आप डिवाइड कर दो 490 से, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा बेटा, हाइट आ जाएगी 10 मीटर। 10 मीटर तक हमने इस बॉडी को लेके गए हैं, 10 मीटर तक हमने इस m मास यानी कि 50 मास की बॉडी को हमने 10 मीटर तक हाइट तक लेके गए, जिसकी वजह से हमें कितना कार्य करना पड़ा, 4900 जूल कार्य करना पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से करो। अब देखो इसके अंदर कुछ एंगल से रिलेटेड कुछ वैल्यू दे रखी है अपने को, है ना। एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का किसी बॉडी के ऊपर 60 डिग्री, ये डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के साथ में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में, और बॉडी को कितना डिस्टेंस इसने डिस्प्लेस कर दिया, 2 मीटर। तो वर्क डन बताओ। कुछ कंडीशन इस टाइप से है कि मान लेते हैं ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगा,
और ये फोर्स कितना लग रहा है बेटा 10 न्यूटन लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री। अब जब ये फोर्स लगा इस बॉडी के ऊपर तो ये बॉडी कितना डिस्प्लेस हो गई 2 मीटर डिस्प्लेस हो गई। तो बेटा देखो सीधी सीधी सी बात है, इस 2 मीटर को इस 2 मीटर तक डिस्प्लेस करने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार होगा, क्योंकि आपको पता है, थोड़ा सा डायग्राम में और ठीक तरीके से बना दूं, आपको पता है कि फोर्स के कंपोनेंट होंगे। ये मान लेते हैं फोर्स लगा, ठीक है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा और कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है ये कितना डिस्प्लेस हो गई ए से लेके बी तक, ये ए ये बी कितना डिस्प्लेस हो गई, ये 2 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गई। तो इसको किसने डिस्प्लेस किया होगा 2 मीटर, भाई इसको कौन लेके गया होगा, 2 फोर्स के कंपोनेंट बने होंगे, एक तो बना होगा ये वाला फोर्स का कंपोनेंट जो हमारा कितना आ गया होगा 10 साइन 60 डिग्री, और ये आ गया होगा हमारा 10 कोस 60 डिग्री। क्लियर बात। तो बेटा इस बॉडी को ए से लेके बी तक लेके जाने में कौन जिम्मेदार है 10 कोस 60 डिग्री जिम्मेदार है। तो बेसिकली ये तो कोई फोर्स काम करेगा नहीं ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर की साइड फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसकी वजह से तो कोई भी काम नहीं हुआ है। काम किसने किया है 10 कोस 60 डिग्री ने काम किया है, 10 कोस 60 डिग्री वाले फोर्स ने काम किया है, और कितना काम किया वो हम निकालेंगे। तो अपने को पता है फोर्स इक्वल टू एफ एस कोस थीटा होता है। तो बेटा फोर्स हमारा कितना लग रहा था 10 न्यूटन लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बॉडी का 2 मीटर, और थीटा कितना डिग्री दे रखा है फोर्स, ये इस फोर्स के बीच में और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल दे रखा है 60 डिग्री एंगल दे रखा है। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये कितना आ जाएगा 20 कोस 60 डिग्री कितना होता है, बताओ जल्दी बताओ, कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। क्लियर भाई, कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का अपोजिट होता है ना, रिवर्स होता है एक तरीके से। साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1/2, तो कोस 60 डिग्री भी कितना होगा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 10 जूल, तो 10 जूल हमारा वर्क आ गया। ठीक है, अगर तुम ऐसे करके चलते हो, इसकी वैल्यू सोल्व करो 1 मिनट के लिए, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको एक बार सोल्व करो 10 कोस 60 डिग्री को, 10 कोस 60 डिग्री को डिवाइड करो, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 50 न्यूटन। इसका मतलब कुछ इस टाइप से हो रही सिचुएशन, 50 न्यूटन ही आएगा, 5 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया, ये बॉडी ए पोजीशन के ऊपर थी, बॉडी के ऊपर फोर्स लगा 5 न्यूटन, और बॉडी इसी डायरेक्शन में चल गई बी पॉइंट तक, कितने मीटर चल के 2 मीटर डिस्टेंस चल के। तो अगर तुम ऐसा यूज करते हो एफ एस कोस थीटा, तो बेटा फोर्स कितना लगा है बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5, बॉडी कितना दूर तक गई 2 मीटर, और दोनों की दोनों डायरेक्शन सेम है, तो कोस 0 डिग्री, तो आंसर तुम्हारा अभी भी 10 जूल आना है। कैसे भी कर लो, चाहे ये वाले तरीके से कर लो, चाहे ये वाले तरीके से कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, करने का तरीका दोनों ठीक है अपना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जल्दी से करो। ठीक है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और बॉडी को कितना डिस्प्लेस कर दिया 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करवा रहा, ये है सेम एज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस जो भी क्वेश्चन अपन ने किया था उसके जैसा है ये। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो जल्दी करो। ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि कोई कुली था या कोई भी एक सामान ढोने वाला पर्सन था, उसने 15 kg सामान उठाया ग्राउंड से, और उसने अपने हेड के ऊपर रख लिया, सर के ऊपर सामान उठाया और उसने अपने सर के ऊपर रख लिया। ठीक है जी, कितने मीटर उठाया उसने 1.5 मीटर जमीन से उठाया, यानी कि उसकी जो हाइट थी वो कहीं ना कहीं 1.5 मीटर थी, यानी कि उसने सामान उठाया 1.5 मीटर तक उठा के अपने सर के ऊपर रख लिया। ठीक है, तो वर्क बताओ उसने कितना किया लगेज के ऊपर, लगेज के ऊपर उसने कितना काम किया। भाई सीधी सी बात है, देखो ये ग्राउंड, अब मान लो पहले ये सामान, मतलब कि सामान ऐसे था, ठीक है, यानी कि ये झुका सामान उठाने के लिए, उसके बाद इसने क्या किया सामान अपने सर के ऊपर रख लिया। ठीक है, जब इसने सामान अपने सर के ऊपर रखा तो कितने हाइट तक रखा बेटा, क्या बोल रहा है ये 1.5 मीटर तक रखा। अब भाई सीधी सी बात है, सामान इसने अगर रखा होगा तो इसने फोर्स किधर की साइड लगाया होगा, ऊपर की साइड लगाया होगा, और कितना फोर्स लगाया होगा जितना सामान का वेट है, यानी कि mg, और बॉडी डिस्प्लेस भी किधर की साइड हुई है
सेम डायरेक्शन में। भाई सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें अभी अभी एग्जांपल दिया था, मान लेते हैं ये 15 केजी का सामान है, ठीक है, मैंने इसको ज़मीन से उठाया, उठाते 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 मैंने इसको अपने सर पे रख लिया। तो बेसिकली मैं जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये किधर की साइड लगा रहा हूँ, ऊपर की साइड, और ये बॉडी किधर की साइड जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बेटा इस वाले केस के अंदर हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं, एफ एस कोस 0 डिग्री। फोर्स कितना लगेगा, जितना उस लगेज का वेट है, और एस क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइट बन जाएगी, कितने मीटर हाइट उठाई, और 1। मास ऑफ द ब्लॉक कितना है बेटा, 15 kg। जी की वैल्यू 10 कर लो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, 1.5 मीटर। तो कितना आ जाएगा ये, 15 × 15, तो कितना आ गया बेटा, 225 जूल हमारा आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, जिससे कि है ना आपको एक कॉन्फिडेंस मिल पाए कि हाँ हमें क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं। ठीक है, अगर सिंपल क्वेश्चन में भी अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो ना, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि हो क्या रहा है कि आप सिंपल क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ऐसे आंसर तो ठीक आ जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। अगर टीचर ने कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा के दे दिया तो फिर आप घूम ही जाओगे पूरे के पूरे। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करो, क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी सोल्व करने की, जो डायरेक्टली हो रहा है डायरेक्टली कर दो। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक कार ऑफ वेइंग, एक कार है उसका मास है 1000 kg, वो कितनी स्पीड से चल रही है बेटा, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज आने वाली है कहीं ना कहीं। 30 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है और वो रुक गई, 50 मीटर चल के वो रुक गई यानी कि डीएसलरेट हो गई वो। ठीक है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो गया। तो कितना फोर्स ब्रेक के द्वारा अप्लाई किया गया होगा। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स ब्रेक ने उस गाड़ी के ऊपर अप्लाई किया होगा, यानी कि उसके व्हील्स के ऊपर ब्रेक ने कितना फोर्स अप्लाई किया होगा कि गाड़ी रुक गई। सेकंड, क्योंकि भैया देखो फोर्स लगा है, गाड़ी भी रुकी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, तो अपने को क्या निकालना है, वर्क भी निकालना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एक्सेलरेशन। अब अपने को पता है मास अपने को दे रखा है 1000 kg, इनिशियल स्पीड अपने को दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, बोल रहा है गाड़ी रुक गई तो 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना डिस्टेंस चल के रुकी, 50 मीटर डिस्टेंस चल के रुकी। तो अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर 0, u 30 का स्क्वायर यानी कि 900, टू a की वैल्यू अपने को निकालनी है, कितना डिस्टेंस चली 50, तो माइनस 900 इज इक्वल टू ये 100 हो गया a, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, a हमारा बेटा कितना आ गया, -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई गाड़ी रुकी है ना तो डीएसलरेट हो गया, रिटार्डेशन हो गया, रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब अपने को निकालना है फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक, ब्रेक ने भाई कितना फोर्स लगाया होगा। तो F इज इक्वल टू किसके बराबर, ma के बराबर। F हमारा कितना, F निकालना है, मास ऑफ द कार कितना है 1000 kg, और a कितना आ गया -9, तो बेटा फोर्स मेरा कितना आ गया -9000 न्यूटन। अब ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स बेटा किधर लगता है, हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है कहीं ना कहीं। बॉडी आगे की साइड, कार आगे की साइड जाना चाह रही है और फोर्स किधर की साइड लग रहा है, पीछे की साइड, तभी तो गाड़ी रुकेगी ना। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा तो बॉडी तो और तेज चलने लग जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड से और तेज चलने लग जाएगी, लेकिन 30 मीटर पर सेकंड से 0 भाई। इसका मतलब अगर बॉडी जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में तो फोर्स किधर की साइड लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स एक्ट्स ऑन द कार इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, कार अगर इधर की साइड जाने की कोशिश कर रही है तो फोर्स इधर की साइड लग रहा है, तभी जाके बॉडी रुकी। अब क्या बताना है, वर्क बताना है कि वर्क बता दो कितना किया। ठीक है, बता देंगे भाई, कितना आ गया, W इज इक्वल टू FS। अब देखो आपके पास में दो सिचुएशन है, अगर आप FS कोस थीटा यूज करते हो तो भी तुम्हारा आंसर सही आएगा, और FS यूज करते हो तो भी, लेकिन नेगेटिव वर्क आएगा। ठीक है, नेगेटिव वर्क बेसिकली मतलब क्या हो गया, बॉडी आगे की साइड जाने की कोशिश कर रही है, फोर्स लग रहा है पीछे की साइड, बॉडी रुक गई। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है बेटा, -9000, और कितना डिस्टेंस चली है ये 50 मीटर। तो बेटा कितना आ गया वर्क हमारा यहाँ पे -45, और कितने जीरो, 4 0, 1 2 3 4 जूल।
ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्रेक थे, ब्रेक ने कितना काम किया, -4 टाइम्स ऑफ 0 जूल काम किया। नेगेटिव इसलिए आया बेटा, देखो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी नेगेटिव क्यों आया। बेटा बॉडी किधर की साइड जाना चाह रही थी, आगे की साइड जा रही थी ना, फोर्स किधर की साइड लगा, पीछे की साइड, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बन गया, 180 डिग्री एंगल बन गया। तो नेगेटिव वर्क तो आना ही आना था। बॉडी आगे की साइड जा रही है, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की साइड, यानी कि ब्रेक लग रहा है पीछे की साइड। भाई पीछे ब्रेक पीछे की साइड लगने का मतलब क्या है कि पीछे की साइड कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है ना उस गाड़ी को रोकने के लिए, तभी तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से ट्राई करो। ए बॉय पुशेस ए बुक बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। एक लड़का है, एक बालक है, उसने किताब को धक्का लगाया 40 न्यूटन के फोर्स से। तो वर्क बताओ कितना किया उस बालक ने उस बॉडी को, उस बुक को 25 सेंटीमीटर धकेलने में। ठीक है जी, बुक को तो वैसे भी धकेलते ही हो आप, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, है ना, बुक तो जानी दुश्मन है आपकी। तो 40 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये भाई साहब बुक किधर चली गई, 25 सेंटीमीटर चली गई। मज़ा नहीं आया ना 25 सेंटीमीटर भेजने में। मन तो ये था भाई साहब फोर्स लगाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले, दिखे ही ना हमें बुक, लेकिन 25 मीटर ही चल पाई। ठीक है, तो वर्क बेटा हमारा क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। भाई सेम डायरेक्शन में चल रही होगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में गई है तो एफ एस। क्लियर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लो, मैं तुम्हें एक सीधे से एग्जांपल दे देता हूँ। एफ एस कब लगाओगे, जब थीटा के बारे में कोई भी बात नहीं बोली गई। ठीक है, जब थीटा के बारे में कुछ भी चीज़ गिवन ही नहीं है तो एफ इंटू एस लगाओ। W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा कब लगाओगे बेटा, जब यहाँ पे आपको थीटा के बारे में कुछ ना कुछ बोल रखा है, थीटा गिवन है। थीटा गिवन किस तरीके से, क्या तो थीटा की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री, या फिर थीटा के बारे में कुछ ऐसा बोल रखा होगा कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लोगे, 0 डिग्री, और जब अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बात हो रही होगी तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना ले लोगे, 180 डिग्री। अब इस वाले क्वेश्चन में सीधी सी स्टेटमेंट है, फोर्स लगाया, बॉडी इतना चली, तो बताओ वर्क कितना है। तो थीटा के बारे में नहीं पता, गिवन ही नहीं है, और कॉमन सेंस भी अगर अपन लगा रहे हैं तो फोर्स अपन जिधर की साइड लगाएंगे बॉडी उधर की साइड ही जा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे द्वारा वर्क पूछा है ना, तो हमारे द्वारा वर्क तो पॉजिटिव आएगा बॉडी को अगर तुमने डिस्प्लेस किया है तो जब थीटा की वैल्यू नहीं गिवन है तो सीधा ये वाला फॉर्मूला छिपो इसके अंदर। तो बेटा फोर्स कितना दे रखा है, 40 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना आ गया, 25। तो बेटा कितना आ गया यहाँ से, ये आंसर आ गया ना आपका, यही आया है, पक्का श्योर, लॉक कर दिया जाए, सही है, गलत है ये आंसर। गलत क्यों है बेटा, 25 सेंटीमीटर गिवन है, इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो ना, तो 25 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय 100, अब आएगा आपका आंसर F मल्टीप्लाई एस। फोर्स कितना दे रखा है, 40 न्यूटन, 25 बाय 100, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, और अगर अपन इसको कैंसिल करें तो ऊपर 4 और 25 मिलके बन जाएगा 100, और नीचे 10। तो बेटा कितना काम हुआ है, 10 जूल का काम हुआ है। ठीक है, 10 जूल वर्क हुआ है बुक को 40 न्यूटन का फोर्स लगा के 25 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क दे दूं, देखो सेम ही क्वेश्चन था ये, क्या बोल रहा है बता देता हूं, थोड़ा वर्क निकालो। वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg वाटर को उठाने में, कितने मीटर उठाने में, 6 मीटर हाइट उठाने में वर्क निकालो। सेम चीज है भाई, मान लेते हैं 200 kg वाटर है, ठीक है, कितने हाइट तक उठाया बेटा इसको उठा गया है 6 मीटर हाइट पे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड है और फोर्स भी ऊपर की साइड लगा है, और फोर्स कितना लगेगा, जितना इसका वेट होगा। तो वर्क बता दो, तो F इंटू एस, सेम डायरेक्शन है क्योंकि फोर्स भी ऊपर की साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की साइड हो रहा है बॉडी का, तो कोस 0 डिग्री यूज कर लो, और फोर्स कितना लग रहा होगा, इसके वेट के बराबर, mg के बराबर, और कितने हाइट तक उठाया है, h हाइट तक, कोस 0 डिग्री 1। तो बेटा कितना मास है, 200 kg, g की वैल्यू इसमें कितना मानो, 10 मान लो, चलो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और h की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो बेटा कितना आ जाएगा ये, 6 दूनी 12, और कितनी जीरो, 1 2 3 जीरो, तो ये जूल, यानी कि हम बोल सकते हैं 12 किलो जूल। भाई किलो को हम क्या लिखते हैं, 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 होती है ना, तो अपन लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू 12 किलो जूल। 12 किलो जूल का हमने कार्य किया है, 200 kg वाटर को 6 मीटर हाइट उठाने में 12,000 जूल, यानी कि 12 किलो जूल का कार्य हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम एज ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जैसा ये है, ऊपर की साइड उठाया गया तो सेम चीज वर्क डन इसके अंदर निकाल लो। बाकी आप समझदार हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके अंदर ऊपर की साइड उठाया गया यानी कि फोर्स ऊपर की साइड और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की साइड, तो वर्क आ गया इसके अंदर पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो 10 क्वेश्चन आज हमने देखे, 10 क्वेश्चन में से 8 मैंने करवा दिए, 2 आपके क्या है होमवर्क है। तो आई होप ये 2 क्वेश्चन सिंपल ही लग रहे होंगे आपको, अगर आपने ठीक तरीके से वीडियो को देखा है, अगर ठीक तरीके से चैप्टर को आपने पढ़ा है। अगर मान लो बेटा आपने चैप्टर को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा तो ये जो 8 क्वेश्चन मैंने करवाए ये भी आपके समझ में नहीं आए और ना ही आएंगे, क्योंकि जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक मैं कितना भी करवा दूं आपको समझ में नहीं आने वाला। तो जो अच्छे तरीके से बेटा अपनी पढ़ाई करेगा एट द लास्ट वो ही बेटा कहीं ना कहीं आगे निकलेगा स्टडी के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी, 10 क्वेश्चन मैं लेके आया था, 8 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। तो अगली जो बेटा वीडियो आएगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो जो वर्क पावर एनर्जी के ऊपर आएगा, हमारा लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में, क्योंकि एनर्जी अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में। एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी है एज कंपेयर टू वर्क वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे छोटा जो चैप्टर इस चैप्टर के अंदर सबसे जो छोटा टॉपिक है वो बेटा कौन सा, पावर है, उससे थोड़ा सा लेंथी वर्क है। और एनर्जी एज कंपेयर टू वर्क एंड पावर वो थोड़ा सा लेंथी है एनर्जी वाला चैप्टर, एनर्जी वाला टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो बेटा जो भी हमारी आएगी वो एनर्जी के ऊपर आएगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तब तक के लिए आप चैनल के साथ में बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, नोट्स आप बना रहे होंगे, क्वेश्चंस को आप लगा रहे होंगे। कोई डाउट फिर भी अगर आपको आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, चैनल के साथ बने रहिए।